अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सीसार। और इसमें हम लोग आरडीएलसी रिपोर्ट के बारे में पिछला में पढ़े। लेकिन पिछला जो आरडीएलसी रिपोर्ट बनाए थे उसमें वो जो भी टेबल बताया उसका सारा डेटा आ गया। जबकि रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट में बहुत समय ऐसा होता है, जैसे मान लो तुम जाते हो अपना पासबुक प्रिंट कराने के लिए, तो जब पासबुक प्रिंट करा तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो तो सारे कस्टमर का ट्रांजेक्शन एक ही टेबल में होगा। लेकिन तुम्हारा पासबुक में सिर्फ तुम्हारा प्रिंट होता है। कोई मान लो गया स्कूल में, बोला कि सर मेरा जितना भी फी जमा है थोड़ा सा कब कब जमा उसका लिस्ट प्रिंट कर दीजिए, तो वहां पे तुम्हारा रोल नंबर डालेगा, सिर्फ तुम्हारा ही डिटेल प्रिंट होगा, जो कि फी वाला टेबल में तो सबका होगा। तो बहुत समय ऐसा होता है जहां पे डेटा को आपको क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, एक कॉलम दो कॉलम। तो उसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है कोड से, जहां पे आप क्वेरी ही ऐसा लिखेंगे, ऐसा क्वेरी ही बना के उसको देंगे कि जो भी डेटा आएगा वो फिल्टर होकर आएगा, वही रिपोर्ट पे दिखेगा। तो अभी हम लोग वो तरीका देखेंगे। और एक होता है कि हम लोग रिपोर्ट में ही डायरेक्ट फिल्टर लगा सकते हैं। तो पहले चलो देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विंडो एप्लीकेशन, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, देखो एक डेटाबेस बनाए हैं सेल्स डिटेल, और वहां पे सेल्स नाम का टेबल। अब इसमें क्या सेल्स आईडी है, सेल्स डेट है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। तो अगर हम लोग नॉर्मल अगर बनाते हैं, पहले नॉर्मल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये सारा डिटेल आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम डेट दें और सिर्फ उसी डेट का डिटेल है, या हम प्रोडक्ट दें तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट का डिटेल है, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट हो गया, हमको विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करना है। नया प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, विनफॉर्म लेंगे और यहां पे करते हैं परम रिपोर्ट, पैरामीटराइज रिपोर्ट, नेक्स्ट और क्रिएट। तो क्लोज कर देते हैं। पहले फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। फॉर्म का साइज चेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके। पहले यहां पे देते हैं सेल्स रिपोर्ट, उसके बाद यहां पे देते हैं 1200 इंटू 800। उसके बाद इसको दो पार्ट में बांटना है, तो दो पैनल लगा देंगे इसके अंदर। पैनल 1 और पैनल को डॉक कर देंगे ऊपर में, कि हमेशा ऊपर सटा हुआ रहेगा जितना भी बड़ा हो। उसके नीचे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें ताकि समझ में आए कि वो अलग है। और एक बनाते हैं पैनल 2। ये पैनल 2 हो गया, जिसमें रिपोर्ट व्यूअर होगा हमारा। आ गया। उसके बाद यहां पे हम लोग चाहते हैं कि फिल्टर के लिए एक लेबल होगा सबसे पहले। यहां पे रहेगा, सपोज डेट वाइज अगर निकालना चाहते हैं, यहां पे लिखा हो रहेगा सेलेक्ट डेट। फिर एक डेट टाइम पिकर होगा, जहां से डेट सेलेक्ट करेंगे। और एक बटन होगा, जिसमें लिखा रहेगा शो रिपोर्ट। और बटन को भी डॉक कर देते हैं हम लोग। फिल, सॉरी फिल करें तो पूरा आ जाएगा। वो डॉक कर दिए हम लोग राइट में। ये मेरा बेसिक डिजाइनिंग हो गया, जहां पे रन होगा। हम लोग क्या चाहते हैं, जब रन होगा तो जिस भी डेट का आपको सेल्स देखना है वो डेट यहां से सेलेक्ट करेंगे, यहां शो पे क्लिक करेंगे, नीचे रिपोर्ट उसी डेट का आना चाहिए डेटाबेस से। अब कुछ न्यूगेट पैकेज डालना पड़ता है।
टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर। क्योंकि एडीओ का काम करना है तो एसक्यूएल सर्वर आपके पास होना चाहिए। यहां आते हैं, यहाँ पे ओ नो, इंटरनेट मेरा डाउन है आज, 1 मिनट, रिचार्ज खत्म नहीं है रे। एयरटेल का बहुत स्थिति खराब हो गया, पिछला गायब हुआ है तो 4-5 दिन गायब था, फिर कल रात से गायब है। हॉटस्पॉट चालू करते हैं। कनेक्ट हो गया, चलो यहां पे देते हैं एसक्यूएल सर्वर, सॉरी एसक्यूएल क्लाइंट, system.data.sql क्लाइंट आपको डालना होगा क्योंकि एडीओ का काम करना है। और आपको रिपोर्ट व्यूअर चाहिए, उसके लिए एक डालना होता है यहां अप्लाई कर देंगे। और एक डालना होगा रिपोर्ट व्यूअर कोर डॉट विनफॉर्म, जिससे रिपोर्ट व्यूअर आ जाएगा आपका कंट्रोल। एक बार सारा पैकेज जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या करना, तो सबसे पहले हमको पैनल में रिपोर्ट व्यूअर ऐड करना है। तो हम लोग पहले राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में चले जाएंगे और कुछ चीज को क्लास स्कोप में डिक्लेयर करेंगे। जैसे आपको जरूरत पड़ेगा एसक्यूएल कनेक्शन का, एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन, फिर जरूरत पड़ेगा एसक्यूएल कमांड का कॉम, फिर जरूरत पड़ेगा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का एसडीए, फिर जरूरत पड़ेगा आपको डेटा सेट का डेटा सेट, और आपको जरूरत पड़ेगा रिपोर्ट व्यूअर का, रिपोर्ट व्यूअर ले लिए। उसका जैसे ही हमारा फॉर्म लोड होगा तो रिपोर्ट व्यूअर ऐड हो जाना चाहिए। तो फॉर्म का लोड इवेंट पे जाएंगे, ये जो टाइटल बार है उस पर डबल क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट व्यूअर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दिस डॉट पैनल टू में ऐड करना है डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, रिपोर्ट व्यूअर का ऐड कर दिए। रिपोर्ट व्यूअर का डॉक को फिल करना पड़ेगा, तो रिपोर्ट व्यूअर डॉट डॉक इक्वल्स टू डॉक स्टाइल डॉट फिल। अब हमारा जैसे ही खुलेगा तो रिपोर्ट व्यूअर आ जाएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, वो कंट्रोल आ जाएगा जिसके अंदर आप रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। देखो आ गया रिपोर्ट व्यूअर, फिल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये फिल इसलिए नहीं हो रहा कि पैनल को हम लोग फिल नहीं किए, पैनल को भी फिल करना पड़ेगा, पैनल बड़ा नहीं हो रहा है। जो मेरा पैनल 2 है, पैनल 2 को भी क्या करना पड़ेगा, फिल। प्रॉपर्टी में जाएंगे, पैनल 2 का, या पैनल 2 पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले गए और इसका डॉक स्टाइल को क्या कर देंगे, डॉक को फिल कर देंगे, फिल मतलब बीच वाला। अब अगर विंडो बड़ा करेंगे साथ ही साथ ये भी बड़ा हो गया। अब इसमें रिपोर्ट ऐड करना, तो रिपोर्ट कैसे ऐड करते हैं हम लोग, रिपोर्ट ऐड करने से पहले एक और काम करना पड़ेगा, आपको डेटा सेट ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, डेटा सेट। डेटा सेट कैसे ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ऐड न्यू आइटम, यहां पे डेटा में जाएंगे और यहां पे डेटा सेट ले लेंगे और नाम वही देंगे जो वहां दिए थे। वहां नाम क्या दिए, डेटा सेट ही दिए थे शायद, अगर देखा जाए तो जो नाम हम लोग यहां दिए हैं डेटा सेट स्मॉल में दिए हैं, डेटा सेट, डेटा डी स्मॉल एस कैपिटल, तो वही नाम यहां पे भी देंगे। नाम सेम रखना होगा आपको ताकि जाके आगे प्रॉब्लम ना हो। डेटा सेट, यहाँ डेटा सेट 1 है, डेटा सेट ही रखेंगे, सिर्फ डी स्मॉल कर देंगे और ऐड। अब डेटा सेट में डेटा लाना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहां कनेक्शन मेरे पास है, अगर आपके पास कनेक्शन नहीं होगा, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि मान लो कनेक्शन नहीं है, डिलीट कर दिए, तो कनेक्शन ऐड करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन, यहां पे देना होता है सर्वर का नाम,
सर्वर का नाम हम लोग कहां से देंगे, एसक्यूएल से, यहां से कॉपी कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन जो भी वो दे दिए, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके यहां से डेटाबेस चूज कर लेंगे। इस बार हमारा डेटाबेस क्या है, सेल्स डिटेल्स, सेल्स डिटेल ले लिया और ओके। अब इसके अंदर देखो टेबल आ जाएगा, आया टेबल, बस इस टेबल को ड्रैग करके कहां डाल देना है, इस डेटा सेट में। तो आपका एक डेटा सेट बन गया, इसमें टेबल का सारा डेटा आ गया। अब इसी डेटा सेट के मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, इसको सेव कर देंगे क्लोज करके। अब इसी डेटा सेट के हेल्प से क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए कहां जाना होता है, यहां पे राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। इस बार सी शार्प आइटम में चले जाएंगे और नीचे रिपोर्ट ले लेंगे। है रिपोर्ट, नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेल्स रिपोर्ट है इसलिए दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट डॉट RDLC, एक्सटेंशन हमेशा RDLC होगा। ऐड कर दिए। अब हम यहां बताए थे तुमको किसका, इसमें 3 सेक्शन होता है, तीनों सेक्शन एक्टिवेट करेंगे। अब सिर्फ एक सेक्शन एक्टिवेट है, इंसर्ट पेज हेडर भी डाल देंगे, इंसर्ट पेज फुटर भी डाल दिए। हेडर में जो भी कंपनी का नाम वगैरह जो भी चीज देना चाहते हैं जो कि हर पेज के ऊपर में आएगा, टूल बॉक्स में जाके उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ता है, ले लिए। यहां पे लिख देते हैं शर्मा इंटरप्राइजेस। इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, पूरा यहां से यहां ले लेते हैं ताकि सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ गया। का फॉन्ट वॉन्ट बड़ा करना है तो कर सकते हैं, बोल्ड कर दिए, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिए। कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। एड्रेस वगैरह देना चाहो तो एड्रेस दे सकते हो फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो खींच के बड़ा करेंगे। सेंटर कर दिए, बोल्ड कर दिए। कलर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ये सारा हेडर सेक्शन, ये जो लाइन है देखो उसके ऊपर सारा काम हो रहा है, हेडर सेक्शन में काम हो रहा है। आ गया। इसी लाइन को कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, उसको भी उसी तरह का लाइन फुटर में भी दे दें कि जहां खत्म होगा वहां पे आ जाएगा वो। उसके बाद नीचे भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा साइज इसका छोटा कर देते हैं, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है। कलर भी इसका ब्लैक कर देते हैं। ये तो हो गया कि जो नॉर्मल फिक्स चीज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई लोगो लगा देते हैं ऊपर में। इमेज लेके कहां डाल देंगे, यहां पे आ गया। अब इमेज तुमको ऐड करना पड़ेगा, या क्या करेंगे, इंपोर्ट, जहां पे भी आपका इमेज है वहां चले जाते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई इमेज मिल जाए हमको। चलो ये इमेज ले लेते हैं, ओके आ गया। ये क्या होगा, पेज के ऊपर एक तरह से अगर कंपनी का लोगो वगैरह लगाना है वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, होता ना कंपनी का लोगो वगैरह ऊपर आ जाता है। अब यहां पे आपको फील्ड ऐड करना, तो उसके लिए टेबल ऐड करना पड़ेगा। राइट क्लिक, इंसर्ट
टेबल पिछले दिन भी ऐड किए थे हम लोग। टेबल में डेटा सेट कौन सा यूज होगा, जो हम लोग डेटा सेट बनाए हुए हैं। और यहाँ क्या कर देंगे, ओके, यहाँ डेटा सेट का नाम देखो क्या है, डेटा सेट 1 है, ये ध्यान रखना। आ गया। अब इसमें फील्ड्स, पहले इसको अपने जगह पहुंचा देते हैं। फील्ड ऐड करते हैं। पहला फील्ड क्या मेरा, सेल्स आईडी आना चाहिए। दूसरा फील्ड सेल्स डेट। तीसरा फील्ड प्रोडक्ट। अब मेरे पास तो कॉलम नहीं दिख रहा है, तो कॉलम के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हेडिंग है उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम राइट, फिर राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम राइट, जितना और कॉलम चाहिए इंसर्ट कॉलम राइट। इसमें प्रोडक्ट के बाद क्या है, क्वांटिटी, फिर प्राइस, और फिर हम किसी को अगर बड़ा छोटा करना चाहते तो कर सकते थे। यहां से देखो, थोड़ा प्रोडक्ट का नाम को हम बड़ा करना चाहते थे तो बड़ा कर दिए। क्वांटिटी को छोटा करना चाहते, क्वांटिटी मेरा ज्यादा बड़ा रहता नहीं है, क्वांटिटी को थोड़ा छोटा कर दिए, तो भी छोटा कर दिए। डेट को थोड़ा बड़ा कर दिए। सेल्स आईडी 1 2 3 4 है तो उसको छोटा कर दिए। टोटल को छोटा कर दिए। प्रोडक्ट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये तुम कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी कॉलम के हेडिंग तो ठीक ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत अगर तुम चाहो तो उसको बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज करना चाहो तो यहाँ साइज चेंज कर सकते हो। अभी अगर हम लोग इसको दिखाएंगे तो ये सेल्स का सारा डेटा दिखाएगा, पहले देख लेते हैं। अभी तो इसको सारा लिंकिंग वगैरह बचा हुआ। ये मेरा रिपोर्ट डिजाइन हुआ है। अब इस रिपोर्ट को हमको रिपोर्ट व्यूअर के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको सारा डेटाबेस वगैरह कनेक्शन करके फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इम्बेड करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हम लोग आते हैं form1.cs में। और ये सारा काम कब होना चाहिए, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो बटन पे डबल क्लिक कर देंगे, आ गया। पहला काम क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अभी फिलहाल सारा डेटा दिखा रहे, पैरामीटराइज नहीं बता रहे। यहां पे क्या देना पड़ता है, सर्वर इक्वल्स टू, ये सर्वर का नाम दे देंगे। फिर डेटाबेस इक्वल्स टू सेल्स डिटेल्स। फिर ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, ट्रू। तो पहला हो गया कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर कनेक्शन को ओपन करना, फिर कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना, कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। हमको क्या चाहिए, सारा डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स। और ये किस कनेक्शन से रन होगा, कौन से रन होगा। उसके बाद अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एस डी ए इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कॉम। फिर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब डेटा सेट का ऑब्जेक्ट हम लोग का बना हुआ है, डेटा सेट इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। अब इसी में इसको फिल करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, एस डी ए डॉट फिल, इसमें फिल करना है डेटा सेट में। और टेबल का नाम क्या होगा, तो डेटा सेट, हाँ। और इसका नाम होगा डेटा सेट। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल्स का 0 पोजीशन पे जो टेबल नेम है वो पास कर देंगे। तो जो भी टेबल अभी फिल हो रहा है उसका नाम भी साथ ही साथ चला जाएगा। इस तरह से फिल हो गया। फिल होने के बाद अब आपको इस डेटा सेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिपोर्ट डेटा सेट में। यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग रिपोर्ट में वहां पास किए, एक अलग से क्लास यूज करना पड़ता है, रिपोर्ट डेटा सेट डेटा सोर्स। रिपोर्ट का जो डेटा सोर्स होगा, रिपोर्ट को जो डेटा मिलेगा कहां से मिलेगा, तो उसके लिए एक अलग से क्लास बनाना पड़ता है, रिपोर्ट डेटा सोर्स इक्वल्स टू आरडीएस कर दिए, इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डेटा सोर्स। और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे, मालूम है क्या, पहले तो उसका नाम देना पड़ता है। याद होगा वहां पर ऊपर में नाम दिख रहा था डेटा सेट 1, जब हम लोग उसमें रिपोर्ट में डेटा सेट ऐड कर रहे थे, तो डेटा सेट 1। और यहां क्या पास कर देंगे, डीएस का, डीएस नहीं, डेटा सेट का, टेबल्स का 0 पोजीशन। ये रिपोर्ट सोर्स बना। अभी रिपोर्ट सोर्स को पास करना पड़ेगा किसको, रिपोर्ट व्यूअर को। तो हम लोग क्या देंगे कि रिपोर्ट व्यूअर को डेटा कहां से मिलेगा, रिपोर्ट व्यूअर डॉट डेटा सोर्स। रिपोर्ट व्यूअर डॉट
लोकल रिपोर्ट डॉट डेटा सोर्सेस डॉट एड, और उसमें क्या पास कर देंगे, रिपोर्ट डेटा सोर्स। तो जो रिपोर्ट व्यूअर है इसको बताया गया है, रिपोर्ट व्यूअर को, कि भाई अगर आपके अंदर कोई रिपोर्ट है और उसको डेटा चाहिए तो कहां से लेगा, वो लेगा रिपोर्ट डेटा सोर्स से। रिपोर्ट डेटा सोर्स डेटा कहां से उठाएगा, यहां वाला जो डेटा सेट है यहां से, यहां जो डेटा होगा वही वहां पे जाएगा। वहां पे जो डेटा सेट हम लोग ऐड किए थे खाली उसको डिजाइन करने के लिए ऐड किए थे। उसके बाद हम लोग को पहले एक और काम करना पड़ता है कि पहले से अगर कोई डेटा सोर्स है तो उसको क्लियर करना पड़ता है, पुराना वाला जो डेटा सोर्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग करेंगे रिपोर्ट व्यूअर डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट क्लियर डेटा सोर्स डॉट क्लियर। पहले क्लियर कर लेंगे पुराना और नया डेटा सोर्स ऐड करेंगे। नया डेटा सोर्स ऐड करने के बाद अगला काम क्या होता है हमको, अगला काम होगा कि बताना होगा कौन सा रिपोर्ट व्यूअर जो है हमारा कंट्रोल जो रिपोर्ट को दिखाएगा उसका लोकल रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट को दिखाएगा। उसके लिए होता है रिपोर्ट पाथ, रिपोर्ट का पाथ देना पड़ता है। रिपोर्ट पाथ में पहले तुम लोग रिपोर्ट का नाम देते हैं, पहले रिपोर्ट का नाम देंगे। रिपोर्ट का नाम हमारा क्या है, रिपोर्ट का नाम है ऐसा जितना भी अलग अलग रिपोर्ट हो सकता है, सेल्स रिपोर्ट, यहां दे दिए सेल्स रिपोर्ट डॉट आरडीएलसी डॉट आरडीएलसी। लेकिन ये रिपोर्ट है कहां पे, तो वो आपका उसका फिजिकल पाथ आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाया डी, डी के अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर विनफॉर्म, विनफॉर्म के अंदर परम रिपोर्ट, और परम रिपोर्ट के अंदर फिर परम रिपोर्ट। यहां पे देखो ये दिख रहा है, कहां गया है ना सेल्स, ये जो यहां पे ये दिख रहा है उसका पाथ। फिलहाल हम ये भी बताएंगे कि अगर आप पाथ नहीं देना चाहते तो कैसे होगा। ये पूरा पाथ आपको इसके जस्ट पहले पेस्ट करके फिर डबल स्लैश बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो पहले पूरा फोल्डर का पाथ दिए, उसके बाद फिर डबल स्लैश, और फिर तुम्हारा क्या हो गया, रिपोर्ट का दे दिया। और उसके बाद आपको करना पड़ता है रिपोर्ट व्यूअर डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे ये सारा डेटा के साथ रिपोर्ट दिखाएगा, अभी सारा, अभी कोई डेट का फिल्टर नहीं हो रहा है। अभी सीधा सीधी शो रिपोर्ट करेंगे। ट्रस्टेड का स्पेलिंग गलत हो गया, यू ट्रस्टेड, RUSTED, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ छूटता है मेरा। अब क्या हो गया भाई, तो ठीक है। आ गया। अब इसमें देखो क्या आया, जितना भी मेरा सेल्स था वो यहां से हटाना पड़ा हमको, उसका नाम सीधे फिल कर दिए, डेटा सेट का नाम दे दिए। या देखो सारा का सारा डेटा आ गया, और ये ऊपर में हेडिंग आ रहा है और नीचे में क्या आ रहा है, जो फुटर वो आ रहा है। एक पेज से ज्यादा होगा तो एक पेज से ज्यादा भी होगा, लेकिन यहां सारे डेट का आ गया। अब हम चाहते कि नहीं, हम जो यहां से डेट सेलेक्ट करेंगे उसी डेट का आना चाहिए। वो कैसे होगा, तो हम लोग फिलहाल हम लोग यहीं से इसको फिल्टर करना चाहते थे। यहां से फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्वेरी में ही क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे, वेयर, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है सेल्स अंडरस्कोर डेट, सेल्स अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू @DT। पैरामीटराइज क्वेरी बना देंगे। तो पैरामीटराइज क्वेरी बनाएंगे तो जितना डेटा ये देगा उतना ही वहां दिखेगा। और पैरामीटराइज क्वेरी में आपको क्या करना पड़ता है, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, पहले देना पड़ता है क्या, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, हम यहीं पे पास कर देते हैं @DT, क्योंकि वहां DT नाम का पैरामीटर है। और उसका वैल्यू कहां से आएगा, तो जो डेट टाइम पिकर हम लोग बनाए हैं, डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, जो भी वहां वैल्यू सेलेक्टेड है वही वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर दिए कि पहले सारा डेटा दे रहा था तो सारा डेटा दिखा रहा था, अब ये डेट के बेस पे डेटा फिल्टर करके ही लाएगा वहां डेटाबेस से, तो वही डेटा दिखेगा। देखो एक तरीका तो ये सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको एसक्यूएल अच्छे से आता है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अभी वो अक्टूबर का 1 तारीख था, चलो 1 तारीख दे दी, अक्टूबर का 100 किए, तारीख अक्टूबर में कुछ भी नहीं है, वैल्यू डॉट डेट, सिर्फ डेट पास करके देखते हैं।
उसमें डेट टाइम दोनों जा रहा होगा तो टाइम लग रहा है कि लोकल उठा ले रहा है। आ गया, देखो कितना तारीख का आया, देखो 1 तारीख आया सिर्फ। हो क्या रहा था कि यहां से डेट टाइम दोनों जा रहा था, टाइम वहां 12 बजे, यहां सिस्टम का कुछ टाइम उठा रहा होगा, इसलिए टाइम मैच नहीं कर रहा था। हम वहां पे बता दें कि नहीं सिर्फ डेट पास करो, हम 2 तारीख का देखना चाहते हैं। देखो कितना का आया, सिर्फ 2 तारीख का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग याद देते हैं 3 तारीख का, किसका है, सिर्फ 3 तारीख का। 4 तारीख का देखते हैं, 4 तारीख का। 5 तारीख का देखते हैं, थोड़ी बाबा 5 तारीख का तो था ही नहीं, क्या कहां से रहा है, था क्या 5 तारीख का, हाँ 5 तारीख तक है, ये नहीं है, आया नहीं, क्योंकि 6 का कोई रिपोर्ट है ही नहीं। तो यहां पे हम लोग क्वेरी में ही क्या किए, क्वेरी में ही किसके बेसिस पे निकाले, क्वेरी में इस बार निकाले किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। अगर आप चाहे प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालना, किसके बेसिस पे निकालना, प्रोडक्ट, तो हम लोग वहां पे डेट टाइम पिकर की जगह एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे, दिखाते हैं करके, वो भी करके। पहले ये देख लो कि हम लोग किए क्या है यहां पे, पूरा पहले इसका कोड दिखा देते हैं। अगर हम लोग इसके बेसिस पे किया, डेट के बेसिस पे, तो कैसे किए। ये लोड इवेंट हो गया, ये बटन का क्लिक इवेंट हो गया। यहां पे हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम लोग वैल्यू दे रहे थे तो डेट तो जा रहा था, लेकिन टाइम कुछ अलग चला जा रहा था, जो वहां 12 बजे के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो हम बोले नहीं, सिर्फ डेट ही भेजो, तो डेट भेजेंगे तो टाइम अपने आप वहां 12 बजे ले लेता है, क्योंकि वहां डेट और टाइम दोनों स्टोर है। अब इसी में कोई बोले कि हमको प्रोडक्ट के बेसिस पे चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा फॉर्म में चेंजेस करेंगे। फॉर्म में यहां पे डिलीट कर दिया डेट टाइम पिकर, इसका जगह टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। जितना प्रोडक्ट है हम चाहते हैं वही प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आएगा। ये भी चीज देखो, नया चीज बता रहे तुमको, कॉम्बो बॉक्स है, डेटाबेस से कॉम्बो बॉक्स को पॉपुलेट करेंगे हम लोग। यहां पे दे देंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट, यहां क्या दे देंगे, सेलेक्ट, टूल बॉक्स में जाते हैं, यहां लिख देते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये फॉर्म लोड होगा, कॉम्बो बॉक्स में मेरा वो सारा वैल्यू किसका आ जाना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स में मेरे पास वैल्यू आ जाना चाहिए, जो भी मेरा प्रोडक्ट है वहां पे, वो सारा प्रोडक्ट यहां ऐड हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस से डेटा निकालना होगा। कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, और यहां पे कनेक्शन ओपन किए, और यहां लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स। सारा डेटा निकाल ले रहे सेल्स का, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, कौन दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम डॉट, क्योंकि डेटा निकाल रहे हैं इसलिए एग्जीक्यूट अपडेट कर दे, एग्जीक्यूट रीडर करेंगे, क्या करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर। और उसको हम लोग एंड एग्जीक्यूट रीडर हो गया, सॉरी, रिजल्ट सेट में स्टोर करेंगे, रिजल्ट सेट का आरएस, तो मेरे पास सारा रिजल्ट सेट में आ जाएगा। और रिजल्ट सेट लिख रहे यार, दिमाग मेरा खराब हो गया। एसक्यूएल डेटा रीडर, एसक्यूएल डेटा का आरएस या एसडीआर कर दिए। अब मेरा सारा डिटेल एसडीआर में आ गया। अब एसडीआर से निकाल के हमको कहां डालना है, कॉम्बो बॉक्स में। अच्छा एक चीज तुम लोग यहां भूल गए, हमको अगर प्रोडक्ट निकाल रहे थे, एक प्रोडक्ट तो बहुत बार आया है, ये तो एक प्रोडक्ट बहुत बार आ जाएगा, तुम चाहते हैं कि कभी भी यूनिक वैल्यू आए, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट लगा देते थे। इससे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट जो एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। अब यहां करेंगे वाइल एसडीआर डॉट रीड, जब तक मेरा रो है, जितना रो आते जाएगा, हर रो में कर्सर बढ़ाते चले जाइए, और यहां पे क्या करिए, कॉम्बो बॉक्स में वो ऐड करते जाइए, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और एसडीआर डॉट गेट स्ट्रिंग 0, क्योंकि एक ही कॉलम है तो उस कॉलम का सारा वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। जब सारा काम हो जाएगा, एसडीआर को क्लोज कर दीजिए और कनेक्शन को भी क्लोज कर दीजिए, क्योंकि फिर से दोबारा हमको नीचे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। एक बार कनेक्शन ओपन रहेगा तो यहां दोबारा कनेक्शन ओपन नहीं होगा। क्या हो गया भाई, अच्छा अब यहां डेट टाइम पिकर, इसको हटाना पड़ेगा ना, ये वाला तभी हम लोग दिए नहीं है,
और फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं समझने के लिए सिर्फ। आ गया? जो जो प्रोडक्ट तुम बेचे हो वही यहां लिस्ट में आएगा। और हम लोग चाहते हैं कि जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एक काम और करना होगा। तो जब आ जाएगा उसके अंदर सारा ऐड हो जाएगा तो पहला वाला आइटम सेलेक्टेड होना चाहिए। कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0। तो देखना पहला वाला अपने आप सेलेक्टेड रहेगा। है? अब हम लोग चाहते हैं कि भाई यहां पे कोई ना कोई तो सेलेक्टेड रहेगा। तो यहां पे अब सेल्स डेट की जगह क्या कर देंगे, वेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू कुछ भी नाम दे दो, पीडी। और यहां जब पैरामीटर ऐड होगा तो यहां पे क्या दे देंगे, पीडी। और डेट टाइम पिकर तो है नहीं, अब क्या है हमारे पास, कॉम्बो बॉक्स 1 है। हम लोग यहां क्या दे देंगे, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, या सेलेक्टेड टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो भी वहां पे सेलेक्टेड है वही वैल्यू आ जाएगा। तब क्या होगा कि प्रोडक्ट के बेसिस पे फिल्टर हो जाएगा। प्रोडक्ट दे दिए, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसी का डिटेल आएगा। सीपीयू, अभी सीपीयू करके देखते हैं। नहीं आया, कहा है भाई, मॉनिटर भी नहीं आया, माउस, माउस भी नहीं, कुछ होगा गड़बड़। सेलेक्टेड वैल्यू करके देखते हैं। सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी आइटम किए थे कि वैल्यू किए थे, वैल्यू किए थे ना। आया देखो, सेलेक्टेड आइटम करना पड़ेगा, सेलेक्टेड वैल्यू नहीं। सीपीयू का सिर्फ डिटेल दिखाया देखो। कीबोर्ड का देखना चाहते हैं, अब किसका दिखा रहा है सिर्फ, कीबोर्ड का कब कब सेल हुआ, कितना कितना सेल हुआ। माउस का देखना चाहते हैं, माउस का हो गया। तो आप कोई भी कॉलम के बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये क्वेरी के तरीका से बताया, कैसे बताया कि आप क्वेरी में ही डेटा सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, निकाल रहे थे। इस तरह से पैरामीटराइज क्वेरी बना सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स से डेटा निकालने के लिए कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, वो आइटम निकल गया और काम। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम एक चीज और है कि यहां पे आपको पूरा पाथ देना पड़ रहा। हम चाहते हैं कि सिर्फ नाम दे, मेरा काम हो जाए। तो आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स रिपोर्ट है इसको उसी फोल्डर में भेजना पड़ेगा जहां पे आपका फॉर्म है। जहां पे क्या है, फॉर्म है। ये सेल्स रिपोर्ट को उठा के हम लोग कहां डाल देंगे, फॉर्म वाले में। नहीं जा रहा है, देख लेते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है, उसको आगे वाला देख के हम बता देंगे, कहीं पे कुछ मिस हो रहा है। तो अलग अलग चीज पे अलग अलग तरह का फिल्टर हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए, इसमें इतना ही, बाकी आगे देखते हैं। हाँ, आप चाहे तो इसमें रिपोर्ट में बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक, बॉडी प्रॉपर्टी में चलेगा। अब आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चाहे तो दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे सॉलिड दे दिए, विड्थ दे दिए, कितना मोटा चाहिए, कलर दे दिए, ओके कर देंगे। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या होगा, बॉडी में चारों तरफ से बॉर्डर भी आ जाए। थोड़ा बाहर चला जा रहा था, तो सब तुमको अपने से एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा देख के।
अभी भी बाहर ही है, थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगा। क्या हमको लगता है टेक्स्ट बॉक्स के चलते बाहर जा रहा है? टेक्स्ट बॉक्स था ना वहां पे, टेक्स्ट बॉक्स उसको उधर कर दे रहा था। ये सब छोटा छोटा चीज काम करते करते समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। पर सही हो गया, टेक्स्ट बॉक्स वहां तक था तो टेक्स्ट बॉक्स उसको क्या कर रहा था, आगे भेज दे रहा था। तो वो एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरह से आरडीएलसी रिपोर्ट में भी बहुत सारा चीज हम लोग देखें। अगला जो देखेंगे वो देखेंगे कि नहीं एक और भी तरह से पैरामीटराइज, क्या क्वेरी में पैरामीटर नहीं देना चाहते फिर भी पैरामीटराइज क्वेरी, मतलब पैरामीटराइज क्वेरी ना बना के आप डेटा लाएंगे सारा डेटा सेट में, लेकिन वो रिपोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट व्यूअर को वो पैरामीटर से फिल्टर करके आपको डेटा दिखाएगा। तो वो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे।